रीड करूँगा उसको ना, मैं सॉरी बोलूँगा। मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मैं उसको बिल्कुल झुकूंगा नहीं, मैंने ये सोच लिया है क्योंकि मेरा डिसीजन बन गया छोड़ने का। ठीक है। हम्म। मैं गया, सामने था, मैंने ग्रिड भी नहीं किया, नज़र हटा के और ऊपर चढ़ गया मैं सीधे, मतलब छत पे। हाँ। फिर कहते प्रशांत आ जाओ, आपको थोड़ी बात करनी है, लैपटॉप लेके आना। मैं बोला ठीक। मैं गया, मैं जाके बैठ गया, बिना उनके पहले बैठने के पहले मैं बैठ गया। इधर कुर्सी रखी थी उस पर। ठीक। मैंने लैपटॉप रखा, लैपटॉप निकाल लिया। फिर वो आके बैठे तो कहते कि सॉरी, हाँ कल के लिए जो भी मिसकंसेप्शन हुआ, मतलब जो भी मेरे साइड से भी शायद से थोड़ा रूड हो गया, और जो भी हुआ उस सब चीज़ के लिए हम लोग का मेन मोटिव था तुम लोग को अटेंटिव करना, मतलब अटेंशन देना कि यार हम लोग करेंगे नहीं। बोलते हैं। हम्म, बोलो बोलो। एक मिनट। हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो हम लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है। मैंने बोला सर, पहली बात तो ये कि जो बंदा ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, आपको पता है कि हम लोग उधर से आए, 3 दिन इधर रहे, उसके बावजूद भी आपने सिर्फ एक कवर को ना उसके मतलब एक बुक को ना उसके कवर से जज किया। पहली बात तो ये, आपको पता था तबीयत खराब थी, आपको पता था हम 3 दिन इधर, ऐसे होता है, आपको पता था 3 दिन इधर, मतलब सो यार। उसके बुक बुक को इसके कवर से जज किया, ऐसे बोला मैंने। फिर मैंने बोला कि हाँ सही बोला। फिर मैंने बोला कि सर आपको पता था, तो बोले हमारी प्रॉब्लम नहीं है ना। मैंने बोला आपने प्रॉब्लम क्रिएट की तभी हम लोग प्रॉब्लम में आए ना। ऐसा सडन टाइमलाइन में कौन सा चेंज होता है ये बताइए मुझे। आप लोग के बीच में या तो कनेक्टिविटी नहीं है, या फिर मुझे पता नहीं कैसी कनेक्टिविटी है जो ऐसे, मतलब हम उनको बात बताते वो आप तक पहुंचती नहीं है, वो एकदम दूसरे फॉर्म में पहुंच जाती है। मुझे उनसे बात करना रहता है तो आप कॉल लगा देते हैं। उसके बाद कहते ठीक, उसके बाद कहते कि अच्छा मुझे कुछ फीडबैक दो कि मैं इम्प्रूव कर सकूं अपने आप में भी और कंपनी के लिए भी। तो फिर कहता है कि उसके उसके पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसे हम लोग, अब तुम्हें भी पता है स्टार्टअप कंपनी है, तो ऐसा नहीं कि जो लिखा है वही होगा। ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको कि हम लोग, आपको पता है कि हम लोग आपको डे 1 से पे कर रहे हैं। मैंने सुन लिया सारी बात। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि सर देखो, जो आप बता रहे हैं कि हम लोग जो लिखा हुआ है वही होगा, ये जो आप बात कर रहे हैं कंपनी के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती है, एक सिस्टम में चलना, मतलब हम लोग रिटर्न डॉक्यूमेंट्स क्यों बनाते हैं, ताकि उसका प्रूफ रहे, या उस बात पे हम दोनों मतलब क्या बोलते हैं उसको, अड़े रहे। अड़े रहे। हाँ। नहीं तो ऐसे तो मान लो आपने अभी 12 कर दिया, उसके बाद आपने 10 कर दिया, और 2 दिन बाद आपने 20 कर दिया, फिर 2 दिन बाद आपने 2000 कर दिया। क्या मतलब, यहाँ मैं अपनी सिक्योरिटी तो फील कर ही नहीं रहा हूँ थोड़ी सी भी। तो बोले ठीक है, गुड फीडबैक, थैंक यू, ऐसे करके दिया। फिर क्या बोले, फिर उसके बाद मैंने बोला कि सर, सब कहते कि आप प्रोबेशन पीरियड पे थे 2 वीक, आपको पता है, ऊपर लेटर में भी लिखा है। मैंने बोला आप लिखा, मुझे एक जगह दिखा दीजिए कहाँ प्रोबेशन लिखा है, और कहाँ ऐसा लिखा है कि आप आपके मन में जो कभी भी आप ऐसे एकदम से उठ के बोल देंगे कि नहीं आज तो ये मूड है मेरा तो मैं ये करूँगा, ये कहाँ लिखा है इसमें। पूरा ऑफर लेटर पढ़ा, उसको कहीं भी नहीं मिला। लेकिन उसके बाद उसने लिखा कि प्रायर अप्लाई टू इमीडिएट अपॉन ज्वाइनिंग, ऐसे करके कुछ लिखा कि ज्वाइनिंग से ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। तो दिखा रहा है कि देखो ये पॉइंट पढ़ो, जी वाला पॉइंट। मैंने बोला सर वो ये लिखा है कि ऊपर की जो ऊपर सारी है। चीज़ें हैं ना, ये ज्वाइनिंग के तुरंत बाद से ही अप्लाई हो जाएंगी। ये नहीं लिखा है कि आप जो आएंगे वो करेगा, मन मतलब मन में जो आएंगे वो करोगे आप। कहता है आपको पता नहीं है कि मेरा चार्ज कितना है, 1 घंटे का चार्ज कितना है। तो बोला सर सबसे पहले तो मुझे आपका एवोल्यूशन मेथड समझ नहीं आता, किस बेस पे आप एवोल्यूट करते हैं, क्योंकि आपने सिंगल डे पे हम लोग को पूछा, हम लोग नहीं बता पाए, मान लो जो बता पाए जितना हुआ उतना बता पाए, और सिंगल डे पे आपने सिर्फ हमें मेंटोर किया 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं किया। उसके बाद आपने जो सेशन बाद में जितने भी लिए आप लोगों ने उन लोग के लिए सेशन लिए हैं, क्योंकि आपने खुद बोला था कि ये लोग इनके लिए, और उसमें आप क्वेश्चन आंसर उनसे ही पूछ रहे थे।
हम लोग जवाब दे रहे हैं तो आप हम लोग को रोक रहे थे ऐसे करके। एक्चुअली हाँ, तो बोले जवाब कि दे रहे थे तो ऐसे बोले कि बोले रुक कि जाओ, रुक जाओ, उसके कोई पहले 2 महीने पहले ट्रेनिंग हुआ था। मैंने बोला सर आप उसमें भी कंटिन्यू नहीं रह पाए, आपने 2 सेशन किए, उसके बाद आपको भी पता है कि आपको टाइम नहीं मिला और ना हम लोग ने मतलब आपने ज्वाइन करने के लिए बोला और ना हम लोग ज्वाइन हुए। तो फिर कहते हैं कि फिर और कौन सी बात रह गई। फिर कहते हैं कि आपने अनिल सर को ऐसे बोला कि आई वांट टू टॉक टू यू, व्हाट इज़ दिस, मतलब आपका बिहेवियर थोड़ा मुझे समझ नहीं आया है। सीरियसली प्रशांत, मुझे ऐसा लगता है कि आपका बिहेवियर थोड़ा सही नहीं, मतलब बात करने का तरीका है। आप कहीं भी मतलब मुझे ऐसा इसको मतलब ऐसे बड़े भाई की तरह फीडबैक लेना कि क्या बोलते हैं कि मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ, आप सीरियसली 1 मंथ भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे कहीं पे कंपनी में। तो मैंने उसको सुन लिया, ठीक है ऐसा करके। फिर कहते हैं कि ये प्रोफेशनल तरीका नहीं रहता। तो मैंने बोला, फिर मैंने वहाँ पे बोल दिया कि सर आप खुद अनप्रोफेशनल चीज़ें कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर में कोई चीज़ करनी कर रहे हो, हम लोग से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सब चीज़ें। बोलते कि आप ऐसा मत सोचो कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरव्यू क्रैक करके आप इधर आए हैं, अभी हम लोग ने सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी दिया है, हम लोग पे कर रहे हैं। यदि ये होता तो आपके पास और अच्छी जॉब ऑफ़र होते हैं। मैंने बोला सर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरे पास एक और ऑफ़र था और मैंने इंटरव्यू में आपको बताया। रीज़न ऑफ ज्वाइनिंग योर कंपनी ये था कि वो ना नेटवर्किंग वाला साइट था, मैंने इंटरव्यू में आपको डिस्क्राइब किया था। और क्या बोलते हैं उसको, क्या था, ये मुझे लगता था कि मेरे डोमेन से कहीं ना कहीं मैच ज़्यादा करता है उसके कंपैरिजन में, दैट्स वाई आई हैव जॉइंड योर कंपनी ऐसे करके मैंने बोला। तो और मैंने बोला कि उसके बाद भी आपको बता दूं, मैंने TCS का भी आपको बताया था और अभी रिसेंटली मेरे पास भी TCS का है इंटरव्यू के लिए। वो तो हायरिंग फ्रीज वगैरह कुछ हो गई थी इसलिए सिलेक्ट नहीं हुआ। उसके पहले भी आपको बता दूं 2 बार मैं HCL के इंटरव्यू में था, टेक कैपजेमिनी के प्रोसेस से बाहर हुआ हूँ ऐसे करके बताया। तो ठीक है, ऐसे बोलते हैं हाँ जॉब की कमी नहीं है, मिल जाएगी जॉब, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले कि तो अच्छा आप बताइए आप क्या चाहते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो फिर बोलते क्या चाहते हैं आप, और उसको ऐसा लगा कि ये रिक्वेस्ट करेगा कि सर भाई एक चांस दे दीजिए, हम इम्प्रूव कर लेंगे अपने आप। मैंने बट मैं थोड़ी करने वाला है, बिल्कुल नहीं होगी रिक्वेस्ट मेरी साइड से। तो मैंने बोला नथिंग ऐसे बोल दिया। तो बोलते कि ठीक है मैं 20,000 के हिसाब से आपको पे कर दूंगा 2 वीक का, ठीक है। तो फिर मैं बोला ठीक है। फिर मैं पता है क्या करने लगा, मैं ना लैपटॉप निकाल के मैं वो डिलीट करने लगा, फिर दिखाने भी लगा कैसे। तो बोले हाँ मैं भी भूल गया था बोलना, आप डिलीट कर दीजिए कंटेंट। मैं बोला ठीक है, फिर डिलीट किया। फिर कहते हैं कि और कुछ फीडबैक देना है वो हमको। तो मैंने बोला नथिंग सर, आई हैव नो वर्ड्स ऐसे करके बोल दिया। बस फिर आ गया। फिर बोले कभी भी हेल्प की ज़रूरत लगे तो बता देना। फिर आते आते में भी हाथ मिलाते हुए 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, फिर ऐसे बोलते 1 मिनट रुकना। फिर आया, फिर हाथ मिलाया, टेंशन वेंशन नहीं लेना कुछ भी, सिर्फ इससे हाथ मिलाया। कह रहा टेंशन वेंशन नहीं लेना कुछ भी, क्योंकि मेरे साथ बहस हो गई थी और मैंने बहुत कुछ बोल दिया था उसको। ये मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है कि मैंने इसको क्यों बोला। सर क्या बोलते हैं कि ऐसे भी नहीं रख पाएंगे क्योंकि हाँ, कहते हैं कि अभी हम लोग कंटिन्यू भी नहीं कर पाएंगे यदि करना चाहें, क्योंकि आपने भी मुझे बहुत कुछ बोल दिया है और मैंने भी आपको बहुत कुछ बोल दिया है। तो आप जानते हैं फेस करने वाली दिक्कत आएगी, आप कैसे फेस करेंगे, हम लोग सेम ऑफिस में बैठे। ठीक है यार सर कोई दिक्कत नहीं है ऐसे करके। फिर बस फिर मैंने बोला गैस आपका वो रखा हुआ है, हम लोग लाने वाले थे तो भूल गए हम लोग, लेकिन इन पवन के हाथ में हम लोग देने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ऐसे बोल दिया। बस फिर ये गया ऊपर और फिर मेरा बारी आया कि मैं जाऊँ नीचे। तो मुझे बुलाए, फिर हम भी मेरे से भी पहले जाते जाते बोले कि सॉरी कल के लिए कुछ अगर ऐसा हो जो वर्डिंग्स वगैरह बोल दिए थे हम। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमको कोई बोले नहीं। फिर वो पूछते हैं कि क्या चीज़ दिक्कत आ रही है। बताया मतलब बताया क्या ये। फिर इसे जो 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 इससे पूछ रहे थे वैसे ही सेम मेरे से पूछ रहे हैं कि कुछ फीडबैक दो। और ऐसा लग रहा है दिन हो गए जैसे। मैंने और अलग अलग चीज़ें बताया। मैंने बहुत सारी मतलब एक्चुअली मैं रिकॉर्ड करके ही जा रहा था। मैं पूरा मेरे साथ पूरा कन्वर्सेशन रिकॉर्ड है सर का। मेरे से उतना कुछ नहीं बोले। सर बोलते हैं कि तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, तुम कंटिन्यू कर सकते हो। हम कहे कि सर हम नहीं कर सकते, हमें पता नहीं है कि ये क्या बोल के गया है। हमें नहीं पता कि क्या सर मैनिपुलेट तो नहीं कर दिए हैं प्रशांत को
कि ज्वाइन कर सकते हो ऐसा वैसा। तो हम बोले कि जैसा प्रशांत का रहेगा वैसा ही। तो बोलते हैं सर कि यानी कि नहीं नहीं तुम भी करोगे? हम कि हाँ सर हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअली हम प्रशांत के कारण से ही यहाँ पे आए हैं। प्रशांत ही नहीं रहेगा तो हम क्या ही करेंगे यहाँ पे। फिर भी आते आते भी बोले कि तुम्हें करना हो तो कर सकते हो। एक्चुअली हम लोग ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा कमज़ोर है तो नहीं रहेगा, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल सुधार हो जाएगी, पर बिहेवियर होना ज़रूरी है, जो कि आप में दिखी लेकिन आपके दोस्त प्रशांत में नहीं दिख रही थी। प्रशांत क्या बोल रहे हैं ढंग से, ये ढंग से क्या होता है। फिर हम अपना ये सर को बताया कि सर एक्चुअली देखिए आप में मतलब ये है कि ट्रेनिंग आप जैसे करवा रहे हो वो एक्चुअली सही नहीं है। फर्स्ट डे पे आप लोग पूरा क्वेश्चन आंसर कर लिए, उसके बाद एक बार भी कुछ नहीं पूछे अभी तक। फिर हम बोले कि हाँ, और कम्युनिकेशन में मेरा थोड़ा सा कम्युनिकेशन वीक है। अगर फेस टू फेस बात करें तो कल आपसे मैंने बात किया कॉल पे, पर जैसा फेस टू फेस थोड़ा कमज़ोर लगते, पर वैसा नहीं है वहाँ पे। फेस कॉल पे आपने देखा ही होगा। बोले कि हाँ, हम बोले कि उसमें भी हम क्वेश्चन आंसर आपसे कुछ करते थे, कुछ प्रॉब्लम्स का पूछते थे, तो आप ऊपर से बताया भी नहीं हम लोग को। भले हम स्क्रैच से बहुत मतलब नीचे से क्वेश्चन पूछते थे, 990 का क्वेश्चन पूछे उससे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, ये चीज़ हम मेंशन कर दिए कि सर आप पहले नंबर में ये चीज़ मिसअंडरस्टूड कर लिए कि हम लोग 990 से हैं, जो कि एक्चुअली ये सही नहीं है। और हाँ, 990 का क्वेश्चन पूछा करते थे, क्योंकि जो डाउट अगर मन में आ रहा है वो उस डाउट को क्लियर तो नहीं ऐसे ही करे। बनेगा ना वो यूजर, सिंपल यूजर के लिए। हाँ, उसके सिंपल यूजर के हिसाब से सोच के ना प्रोडक्ट बनाना है। तो एक्चुअली हम बोले कि जो डाउट मन में आता है वो क्लियर करना हम जानते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। और जब तक वो डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक आगे में थोड़ा सा भी दिक्कत आए तो उस कारण से वो हम नहीं चाहते, इसलिए हम पूछ लिया करते थे। और एक टिकट आप बता रहे थे, उस टिकट को भी मेरे मन में कुछ आइडिया उस समय आ रहा था कि ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, पर लेट भी हो रहा था। और ऊपर से मैंने उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा तो आप क्वेश्चन का आंसर भी नहीं किए। ये सब सर बोले कि फिर भी तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, मतलब कंटिन्यू कर सकते हो। आते आते तक इससे हाथ मिलाया, क्योंकि इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत बहस हो गया था। बहस मेरे से हाथ नहीं मिलाया, आपसे हाथ मिलाएंगे, लेकिन मेरे से ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे थपथपाते हैं पीठ कि ठीक है जाओ। आते आते बोल दिए जयराम जी की, सुनते नहीं सुन रहे हैं कि दोबारा जयराम जी की, नहीं सुने कि तिवारा जयराम जी की, बोले फिर ठीक जयराम जी की, क्योंकि सुना करेंगे हम तो। बोलो तो फिर तो उधर से। ये तो देखेंगे ना कि कर्मा विल रिटर्न और के चले ध्यान रखना। नहीं, हाँ हाँ, नहीं लग रहा है कुछ भी। एक्चुअली कॉलेज जैसे क्या है, कॉलेज छोड़े तो थोड़ा सा बुरा लगता है, वैसे ही अभी थोड़ा सा लग रहा है कि यार गए, छोड़ दिए। नहीं हमें नहीं मतलब, फिर भी मेरे प्रति तो इससे भी अच्छा मैं इसको क्या बोला? मेरे प्रति तो इससे अच्छा ही वो रखे। प्रशांत नहीं निकालता तो हम निकाल देते, बात ये थी। नहीं अब इस हाँ, मैं तो फिर जाता ही नहीं, मैं बात करने नहीं, मुंह नहीं मिलाता, बात ये थी। मैंने तो इसको बोल दिया था तेरे को ज्वाइन करना है तो कर ले। नहीं मुझे नहीं करनी। ठीक है, देखा जाएगा जो भी आगे रहेगा। कल मैं इसको बोल रहा था कि मैं हूँ तो ही इसको क्या बोलते हैं ज़्यादा हाइपर नहीं होने दूंगा, और मैं ही जाके हाइपर हो गया। इसीलिए तो हाइपर नहीं होने दिए ना।
हाँ तो वही तो टेक्टिक थी मेरी, हाइपर नहीं होने देने वाली। वाह 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 वाह, क्या बात है। दाल और भात है। पालक के पराठे भी नहीं खाए मैंने तो। पराठे बना। पराठे पर दाल बनाएगी तो उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहेगा ना, रोटी में नहीं रहता उतना। तो दाल बनाओ। पालक तो पालक है ना, पालक तो किधर भी रहेगा। दाल में ज़्यादा रहता है ना, रोटी में तो उतना नहीं रहता ना, तो पालक के साथ दाल खा लेना।